अब्दुल वाइज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहा हूं जिसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। जब वो पहली बार दिल्ली आया था तो तब उसका यही लक्ष्य था कि उसे कुछ ऐसा बनना है कुछ जो अपने साथ साथ सबका भला कर सके। और जब वह अपना करियर स्टार्ट किया तो वह एक कंपनी में काम करने लगा और कुछ दिन काम करने के बाद फिर एकदम उसे एक फ़ॉरेन के जॉब का ऑफ़र मिल गया और वह जॉब करने के लिए फ़ॉरेन चला गया। और उसको यही लगता था कि उसने उस जॉब के लिए कोई मेहनत नहीं की और उसको वह जॉब एकदम आसानी से मिल गई। उसकी वजह से वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसे वह मिला जिसके लिए उसे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी थी। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्त। फिर 3 साल के बाद उसकी ज़िंदगी ने एक ऐसा टर्न लिया, जो सब भी उसके पास था वो एक एक करके खोता चला गया। लेकिन उसके इरादे बुलंद थे और वो खुद से सिर्फ इतना ही कहता था कि यूँ मायूस मत हो, जब तुझे बगैर मेहनत के मिला है फिर अब तू मेहनत करके क्यों नहीं पा सकता। अब शुरू हुआ दोस्तों स्ट्रगल लाइफ। जहाँ भी वह इंटरव्यू के लिए जाता वहीं फेल हो जाता। एक दिन तो हद हो गई दोस्तों, जब वह एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया तो उसे इंटरव्यूअर ने ये कहकर बाहर निकाल दिया कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। और वह उस दिन यह सब सुनकर बहुत टूट गया और वह बहुत परेशान था और रात रात भर वह सोचता था कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे वह फिर से सफलता पा सके। और पूरी रात वह सोता नहीं था, सिर्फ यही सोचता रहता था अगले दिन उसे कैसे इस मुश्किलों का सामना करना है, क्योंकि सब उससे यह पूछते थे कि उतना इदास क्यों है, लेकिन उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। और फिर उसने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक बार फिर उसे वो मिला जिसके लिए वह काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा था। उसे सफलता मिली और वह बहुत खुश हुआ। यही सोच रहा था कि अगर तो उस दिन रुक जाता तो वह खुद को खो देता। और वो कोई और नहीं दोस्तों, अब्दुल वाइज का क्रिएटर खुद है। और मेरे जीवन में यही लक्ष्य है कि लोग जो अपने आप को भूल गए हैं उन्हें मैं यकीन दिला सकूं कि वे रुकें मत, बस चलते रहें। क्योंकि जैसे जैसे चैलेंज सामने आते हैं वैसे वैसे अगर आप हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे तो आपको स्ट्रगल कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि स्ट्रगल से इंसान बहुत कुछ सीखता है। और जब आप स्ट्रगल से बाहर निकलोगे तो तब आपको कामयाबी का भी एहसास होगा। और दोस्तों आपको पता है कि स्ट्रगल में ही लोग अकेले चलते हैं और कई बार हिम्मत हार जाते हैं। और जो लोग हिम्मत हार जाते हैं वो अपने स्ट्रगल में ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन जो अपना हौसला बुलंद रखते हैं मेरे दोस्तों, वो स्ट्रगल से बाहर आते हैं और उन्हें फिर वो सब मिलता है जिसके लिए उन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया, बड़ी मुश्किलों वाला। लेकिन वो रुके नहीं और इसीलिए उन्हें उस कामयाबी तक वह पहुँच सके। तो दोस्तों मैं इस कहानी के अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि लक्ष्य कितना भी बड़ा हो और उसके अंदर आने वाली कठिनाइयाँ से डरना नहीं, घबराना नहीं, घबराकर हमें कहीं भागना नहीं है, बल्कि उन सब कठिनाइयों का, मुश्किलों का, परेशानियों का हमें डटकर मुकाबला करना है। और जब हम डटकर मुकाबला करेंगे तो एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और वो सफलता ऐसी होगी कि उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कभी स्ट्रगल नहीं होगा। और मेरे दोस्तों इसके साथ मैं अपनी कहानी को यहीं विराम देता हूँ। और अगर आपको मेरी ये कहानी